हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, 18 अक्टूबर को आप सभी का एग्ज़ाम है। आज से मुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं। एयरफोर्स 02 2025 इनटेक के ये लास्ट टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आना। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, कोई बहाना नहीं है। बहुत बड़ी समस्या में चल रहा था इसलिए नहीं आ पाया। कोशिश करूंगा अगले बिल्कुल जब तक एग्जाम हो रेगुलर आऊंगा और उसके बाद भी रेगुलर आपको देखने को मिलूंगा प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लास्ट टिप्स क्या हैं और भूल कर भी मत करना ये गलतियां। कौन कौन सी गलती बच्चे इस टाइम कर रहे हैं जो कि नहीं करनी है, बहुत स्पेसिफिक बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बात करूंगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। 15 दिन हमारे पास लास्ट बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इस टाइम नहीं करनी है। कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से, केवल ये 10 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एयरफोर्स 02 2025 आपको पता है 18 अक्टूबर से एग्जाम है। मैं आपको एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा और इसमें भी आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड की डेट क्या है, लेकिन लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। एग्जैक्ट डेट बता दूंगा मैं आज ही। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड की डेट एग्जैक्ट बता दूंगा कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं। सबसे जरूरी क्या है कि सर अभी इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। भाई प्लीज आपसे एक निवेदन है, बहुत सिंपल शब्दों में बिना घुमाए हुए, जितना पढ़ा है उसका सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम रिवीजन। बहुत सारे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। पीछे का तुमने बहुत मेहनत की है 2 महीने से, प्लीज उसको यदि रिवाइज नहीं किया तो उसमें से केवल 30-40% रह जाएगा। और आगे आप बढ़ते जा रहे हो उसका भी केवल 30-40% रह जाएगा। और जितना अभी तक आप पढ़ के आए हो वो भी नहीं निकल पाएगा। प्लीज हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, रिवीजन इज द मास्टर की। ये 15 दिन 70% 60% सिलेबस भी हुआ है, मोर देन सफिशियंट है। कोई जरूरत नहीं, कट ऑफ कभी ऐसा नहीं हुआ कि 70 में से 70 गई हो, एक्स ग्रुप की या बाई की 50 में से 50 गई हो। आपको पता है 70 में से 22 नंबर जा रही है और उसकी रिटन एग्जामिनेशन की लगभग 33-34 नंबर जा रही है। तो प्लीज आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस टाइम अगले 15 दिन जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का समय है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का समय है। मतलब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, 8 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहे हैं। भाई 8 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शाम तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें केवल एग्जाम सिटी आएगा। एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट आएगी, आपका एग्जाम सेंटर नहीं आएगा। एग्जाम सेंटर 72 घंटे पहले आपको देखने को मिलेगा। 8 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे सबसे पहले। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, इसलिए डेट मैं बता देता हूं सबसे पहले बिना किसी डाउट के, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं ऑफिशियल डेट। लास्ट के 15 डेज। एक और गलती, बच्चा अभी भी मैराथन क्लास में बिजी होगा और रहेगा। बहुत लोग मैराथन लाएंगे, बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। सेल्फ स्टडी आपने सुना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और ये समय तो केवल प्लीज सेल्फ स्टडी का है। आप सोचिए, खुद समझ कर देखिए। आपने 500 वोकेबलरी याद किया इंग्लिश में, आप पहली जब पहले दिन वोकेबलरी पढ़े तो आई थिंक अब जब उस वोकेबलरी को आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल चुके होंगे। हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होगा। भले ही आपको लग रहा है कि नहीं सर वो तो मुझे अच्छा कमांड है, चाहे रीजनिंग की मैं बात करूं, चाहे फिजिक्स की मैं बात करूं, और चाहे मैं जीएस की बात करूं या मैं मैथ की बात करूं, प्लीज जितना पढ़ा है उन सबको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ एक और दिक्कत आ रही है, मैं सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा जो मेरी बात से सहमत हो वो 100% बताइएगा। मैं यहाँ सब बच्चों के साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। इस समय मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं उन्हें भी ये दिक्कत आ रही होगी कि सर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कितना पढ़ूं अब क्या क्या करूं। और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी अब ऐसा लग रहा होगा कि सर 15 दिन में ऐसा क्या तीर उखाड़ के फेंक दूं कि सिलेक्शन हो जाए। तो जो नहीं पढ़े उनके लिए काफी टफ है प्यारे बच्चे, और जो ज्यादा पढ़े हैं वो ये मत सोचिए कि आपके साथ ही हो रहा है। बिल्कुल ये मत सोचिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की है उन सबके साथ ये हो रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हूं, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है पढ़ने में, पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, बहुत कुछ कलेक्ट हो गया है।
ये जो आपने मेहनत करी है ना, ये 100% काम आने वाली है। इसीलिए यदि आप एग्जेजरेट हो रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। जो आपने मेहनत की है वो बहुत तगड़े तरीके से काम आने वाली है, और ये मैं चैलेंज के साथ आपको दावा कर रहा हूं। इसीलिए मैंने केवल 3 बातें, प्लीज रिवीजन, आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना जरूरी है। जो कुछ भी आपने किया है, ग्रामर के रूल्स हो गए, पैसेज की प्रैक्टिस हो गई, जितने पैसेज के उनके प्रैक्टिस हो गई, नए पैसेज भी आप कर सकते हो। मैंने 50 पैसेज ऑलरेडी पढ़ाए हैं। और मॉक टेस्ट को लगाना प्लीज मत भूलना, तरीके से मॉक टेस्ट लगाना, टाइम के साथ मॉक टेस्ट लगाना, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना कोशिश करना। इस टाइम ऑफलाइन से कोई फायदा नहीं होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस होना जरूरी है, नहीं तो वहां तीतर उड़ने वाले हैं उन बच्चों के जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा, हर बच्चा जब एग्जाम देकर लौटेगा तो 2 इशू के बारे में बात करेगा। मैं अभी से बता रहा हूं, सर मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, सर मुझसे क्वेश्चन आते थे लेकिन समय खत्म हो गया, क्या करूं। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पेपर बहुत हार्ड आया, इतना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हार्ड आया। इसीलिए रागा में 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। रीजनिंग कितनी भी आप तैयारी कर लो, पूछ लीजिए पुराने स्टूडेंट से, रीजनिंग में टाइम मैनेज करना बहुत टफ होगा। जितना आप सोच रहे हैं कि 25 क्वेश्चनों को 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, उतना आसान नहीं है। अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है। हार्ड कहूंगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना, हार्ड लेवल में कहूंगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। पिछले 3 इंटेक से मैं लगातार रिव्यू दे रहा हूं, और एक एक बच्चा यही कहता है कि सर रीजनिंग में तो मैं ये सोच करके गया था तो 29 नंबर आएंगे मेरे 30 में से, लेकिन क्वेश्चन ही मैं केवल अटेम्प्ट कर पाया 20। टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ा इश्यू होगा। क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, और फिजिक्स एज यूजुअल हमेशा हार्ड आई है। फिजिक्स एज यूजुअल हमेशा हार्ड आई है, इसलिए प्लीज केवल फिजिक्स में आपको उतना ही स्कोर करना है जिससे कि आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। मैं सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर अलग से वीडियो एग्जैक्ट बना दूंगा, 5 मिनट का वीडियो, कि कितनी जाती है और कितना स्कोर आपको करना है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका रोल प्ले करेगा, और आज मैं बता देता हूं, जिसने पिछले 2 महीने में इंग्लिश को अच्छे से लिया है उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिसके 20 में से 15 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो उसका नाम रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने वाला है। इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जिसने इंग्लिश की बेकार है, जिसकी इस टाइम कि सर नहीं हो पा रहा है, वो गया फेल होने की कगार पर है, नहीं क्लियर कर पाएगा। और जिसने इंग्लिश को संभाल लिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो इस बार सिलेक्शन ले जाएगा और एयरफोर्स की वर्दी पालेगा। फिर मैं रागा की बात कर रहा हूं दोबारा से, अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉक टेस्ट 15 दिन लगा लेना। रीजनिंग, रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग आएगी, याद रखना। मैंने टफ नहीं कहा है, मैंने कहा है टाइम टेकिंग। 90% बच्चे पिछले 2 इंटेक जो एग्जाम निकल के गए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली कि सर रीजनिंग हम तो अलग सोच कर गए थे, लेकिन मैं तो वहां 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। पता ही नहीं चला सर टाइम कैसे निकल गया। 25 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। याद रखना, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बार बार। भले ही आपके यहाँ 30 में से 29 आ रहे हैं अभी, लेकिन उस समय पर पेपर का दबाव, प्रेशर, बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल करना होता है, और टाइम कैसे भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 15 दिन मॉक टेस्ट ईमानदारी के साथ। फिजिक्स हार्ड आने वाली है, इसलिए प्लीज स्कोरिंग, जिसका फिजिक्स से डर लग रहा है, कुछ बच्चों का तो देखो कमांड होता है, जिसने तैयारी की है उसे कोई रोकने वाला नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट हो। जो नए बच्चे और जो फिजिक्स से डर रहे हैं कि सर इस पर कमांड नहीं है, प्लीज इतना स्कोर कर लेना, 7.5 से 8 नंबर, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा तुक्के लगाने की कोशिश मत करना। नेगेटिव मार्किंग है किसी भी, चाहे आपका एक्स ग्रुप है या बाई ग्रुप है। और कुछ तो इतने महान है इस टाइम भी, उन्हें अभी यही नहीं पता चला, 15 दिन एग्जाम के बचे हैं और पूछ रहे हैं कि सर कि मैं एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर रहा हूं, अब समझ नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ूं। अरे भाई एक को फाइनल करो, कितने दिन से बोल रहा हूं, या तो एक्स या बाई। क्या कर रहे हैं आप लोग। फिजिक्स का लेवल एज यूजुअल टफ रहा है, पहली बार जो देने जा रहे हैं 100% पेपर टफ आएगा फिजिक्स का, तोते उड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल उतना स्कोर कर लेना, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, जिससे कि आप ओवरऑल नंबर तो ले आओगे, कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाओ। जीएस, जीके और जीए को इतना ज्यादा समय मत दे देना, अगले 15 दिन का पूरा दिन इसी में, ये अनलिमिटेड है। 6 क्वेश्चन आने, मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन पॉलिटी से आना है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आना है, 2 से 3 क्वेश्चन करंट से आने हैं, और यहाँ ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरल साइंस को बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज।
डिटेल में मत पढ़ना, ये जीके जीएस और जनरल, ये ओवरऑल 6 महीने का सब कुछ पढ़ लेना। जो फिक्स होता है पॉलिटी हिस्ट्री, मेन जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपके कितने सही हो जाएं। कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही जाने ही चाहिए। टेक्निकल मैथ की बात करूं, एक्स ग्रुप कैलकुलेटिव आता है और टाइम टेकिंग होता है। टफ नहीं होता, लेकिन कैलकुलेटिव समय लगेगा और टाइम टेकिंग होगा। 15 से ऊपर नंबर आपके मैथ में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्कोर मैं मानकर चल रहा हूँ, समझ लीजिए। 15 से ऊपर का स्कोर मैं बहुत अच्छा स्कोर मानकर चल रहा हूँ, बिल्कुल खराब स्कोर नहीं है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, इस टाइम मुझे स्कोर बताने की जरूरत है ईमानदारी के साथ में। और रोजाना जब भी वीडियो आएगा आपको मुझे बताना है कि सर आज के मॉक टेस्ट में या अभी जो मैंने मॉक टेस्ट लगा रहा हूं सर, उसमें इतना मेरा स्कोर आ रहा है। मैथ कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग होगा, टफ नहीं होगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश की बात, प्लीज इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है, चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या बाई की, इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये मैं आप यार 15 ऊपर ला रहे हैं नंबर, तो आपकी तैयारी अच्छी है। वोकेबलरी 4 क्वेश्चन आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। ग्रामर के 12 11 से 12 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे जो ग्रामेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड आएंगे, और पैसेज के 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपको वोकेबलरी और पैसेज को देखने को मिलेंगे, और बाकी के 11 से 12 क्वेश्चन 100% पूरा कंप्लीट आएगा। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इससे रिलेटेड पूरा, इसीलिए उसे ग्रामर बोला जाएगा। तो इस बात को आपको मैनेज करना है कि आपने अभी तक किस पर ज्यादा फोकस किया है। यदि आपने ग्रामर और पैसेज सही आ रहे हैं तो आप वोकैब को कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा है बस उतना पढ़ लीजिए। यार पैसेज बिल्कुल आपको डर लग रहा है कि सर नहीं सही जा रहा है, तो प्लीज वोकैब और ग्रामर को आप नहीं छोड़ सकते। 15 नंबर लाने के लिए आपके कोई दो यहाँ पार्ट, दो जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए इंग्लिश में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसका इंग्लिश खराब उसका सिलेक्शन गया, अगली वैकेंसी की तैयारी करिए। और जिसने इंग्लिश इस बार इंप्रूव किया है, इंग्लिश जिसकी अच्छी है, आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, आई कैन गारंटी यू। थैंक यू सो मच। मुझे सभी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंबर कितना आ रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, और डिमोटिवेटेड हूं। बहुत जल्दी आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।